अब देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 6वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ दिया गया है कि एओ और ओसी का अनुपात बीओ और ओडी के अनुपात के बराबर है और दोनों का दोनों आपका 1/2 के बराबर है। और इसमें ए बी का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर और आपसे पूछा है कि डीसी का मान क्या होगा। इस डीसी का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को पहले समरूप कर लीजिए। तो यहां लिखेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सीओडी तथा त्रिभुज सीओडी में, इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस वाले त्रिभुज की भुजा एओ, ठीक है, एओ और इस त्रिभुज की भुजा ओसी का अनुपात जो है वो इस त्रिभुज की भुजा बीओ और इस त्रिभुज की भुजा ओडी के अनुपात के बराबर है। ये कैसे पता चला आपको? ज्ञात है, क्वेश्चन में दिया गया। देखिए दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। यहां लिख देंगे कि ज्ञात है। क्या लिख देंगे आप? ज्ञात है। इसके बाद देखिए, इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 इस त्रिभुज के कोण नंबर 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। आप लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 और यहां लिख देंगे आप शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज एओबी समरूप त्रिभुज सीओडी। तो बच्चों ए त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपका समरूप हो जाएगा। कौन सा नियम लगा? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दो भुजाओं के बीच में मैंने कोण लिया इसलिए लिखा हूं साइड एंगल साइड, ठीक है। दो साइड के बीच में एंगल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। मतलब इसकी तीनों भुजा और इसके संगत इसकी जो तीनों भुजा आएगी उसका अनुपात आपस में बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं इसलिए एओ ओसी बराबर बीओ ओडी बराबर इसकी भुजा ए बी और इसकी भुजा डीसी, ठीक है। ये तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीओ अपान ओडी बराबर ए बी अपान डीसी, ठीक है। अब देखिए एओ बटे ओसी या बीओ अपान ओडी दोनों का मान क्या है? 1/2 के बराबर है। तो आप इसका मान यहां पर रख सकते हैं 1/2। तो यहां रख देंगे 1/2 बराबर ए बी का मान रख दीजिए 5 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे? 5 सेंटीमीटर बटे डीसी। फिर आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे, डीसी का गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा डीसी बराबर 2×5 = 10 यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।